नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीलें लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे। टिकैत ने कहा कि अभी जींद वालों को दिल्ली कूच की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही रहे। हालांकि इससे पहले किसानों की महापंचायत के बिना बना मंच टूट गया। मंच पर तय सीमा से अधिक लोग चढ़ गए थे, जिसके बाद मंच ही टूट पड़ा। इस दौरान राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग समेत कई सेलिब्रिटीज का बयान इस मुद्दे पर आ चुका है। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग समेत कई विदेशी शख्सियतों की ओर से ट्वीट किए जाने के बाद मोदी सरकार ने बुधवार को इस पर एक सख्त बयान जारी किया है। सरकार ने अपने बयान में सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट्स के लालच के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा कि ये प्रदर्शन भारत के बहुत छोटे हिस्से से आने वाले किसान कर रहे हैं। 2 महीने से जारी किसान आंदोलन ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बुधवार को गणतंत्र दिवस हिंसा की जांच को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो ये अपील सरकार के सामने करें। सीजेआई ने ये भी कहा कि हमने पढ़ा है कि सरकार मामले की जांच कर रही है। हमने पीएम का बयान भी देखा है कि कानून अपना काम करेगा। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोपी पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह की गिरफ्तारी की सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। वहीं हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए जाजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कई पत्रकारों पर दिल्ली के आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने दर्ज अलग अलग एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद कांग्रेसी सांसद शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत कई लोगों पर हिंसा भड़काने के आरोप में कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और इशारों में उन्हें तानाशाह कहा है। उन्होंने ट्वीट कर एम से शुरू होने वाले 7 तानाशाहों के नाम बताए। हालांकि राहुल गांधी की इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, क्यों कई तानाशाहों के नाम ऐसे हैं जो एम से शुरू होते हैं। वहीं बुधवार शाम को किसान और बजट के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को तुरंत किसानों की बात माननी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। वहीं बजट पर राहुल गांधी ने कहा कि ये बजट महज 1% आबादी के लिए बनाया है। बीजेपी की नजर अब आने वाले विधानसभा चुनावों पर है। इसे लेकर दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक 14 फरवरी को होगी, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा 6 फरवरी को नवद्वीप से शुरू होगी, जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरू करेंगे। 11 फरवरी को कूच बिहार से अमित शाह की कुल 5 यात्राएं होंगी। एक यात्रा 50-60 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। अन्य 3 यात्राओं के रूट आदि भी तय किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावों की घोषणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगले 7 से 8 दिनों में राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनावों की दृष्टि से इसे ममता बनर्जी का बड़ा बयान माना जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो तत्काल जा सकते हैं। बिग बॉस 10 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आए स्वामी ओम का निधन हो गया है।
बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और 15 दिन पहले लकवे का शिकार हो गए थे। स्वामी ओम बीते लंबे समय से बीमार थे। करीब 3 महीने पहले उन्हें कोरोना हुआ था। इसी की वजह से उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहीं उनका इलाज चल रहा था। हालांकि कोरोना की जंग से वो जीत चुके थे, लेकिन कमजोरी की वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन इसके बाद ही उन्हें करीब 15 दिन पहले ही पैरालिसिस हो गया था। 1 फरवरी को पेश हुए वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट के बाद से शेयर बाजार में तेजी जारी है। बुधवार को सेंसेक्स 458 अंक की तेजी के साथ 50,225 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 142 अंक की बढ़त के साथ 14,789.95 के स्तर पर बंद हुआ। 2 फरवरी को कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1,461 अंक ऊपर 50,062 पर पहुंच गया था। इसी तरह निफ्टी भी 433 अंक ऊपर 14,715 पर कारोबार कर रहा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।